यूपी की सियासत में देश का हर वो मुद्दा गूंज रहा है जिसका विधानसभा चुनाव से सरोकार हो सकता है। महाराष्ट्र के मालेगांव का जिन्न भी अब इसमें शामिल हो गया है। एटीएस पर मामले के गवाह के खुलासे के बाद अब सियासी वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और इसे कांग्रेस की शरारत करार दिया है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस से इस मामले पर माफी मांगने की बात भी कही। मालेगांव ब्लास्ट में गवाह के बयान से साफ जाहिर हो जाता है कि पिछली सरकार में मशीनरी का कैसे दुरुपयोग किया गया। ऐसे में सवाल उठने लगे कि इस कृत्य को लेकर मालेगांव के मुद्दे पर कांग्रेस क्या माफी मांगेगी। आरोपियों को जिन सबूतों के आधार पर 9 साल तक जेल में रखा गया, क्या इस कथित लापरवाही की जांच कर दोषी लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। हिंदू टेरर के नाम एक सियासी साजिश रची गई थी। हिंदू आतंकवाद कांग्रेस की चुनावी साजिश थी। कांग्रेसी तुष्टीकरण की राह में आ गए थे क्या योगी आदित्यनाथ? चर्चा होगी मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी के सियासी समर में साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए धमाके का मुद्दा गरमा गया है। मामले में गवाह के एटीएस पर आरोपों के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। कांग्रेस अब मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है और इस मामले में सफाई पेश कर रही है। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मुंबई से 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में मस्जिद के सामने एक धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में एक नया खुलासा हुआ है। इस केस के एक अहम गवाह ने एनआईए कोर्ट में दावा किया है कि महाराष्ट्र एटीएस ने उस पर दबाव डाला था कि वो इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही आरएसएस के नेताओं इंद्रेश कुमार, देवधर और काका जी का भी नाम ले और ये बताए कि इस पूरी साजिश में ये तमाम नेता शामिल थे। कांग्रेस जो है इसको लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है और बीजेपी जो है इस पूरे मामले पर कांग्रेस को लगातार घेरती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे उमाकांत लखेड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, सैफ खान साहब, कांग्रेस के नेता अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक सोम जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत सैफ खान साहब आपसे करेंगे। देश की जनता से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता माफी मांगेंगे। मैं सवाल जो है ये माफी मांगने का तब आ रहा है किस चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए माफी जो है, बल्कि ये तो बड़ा माफी तो अब उनको क्या हेमंत करकरे जी को भी क्या माफी मांगनी पड़ेगी उन टेररिज्म अक्यूज को जो है गिरफ्तार करने के लिए। ये सवाल जो है मैं आपको बताता हूं ये क्यों किस लिए हो रहा है। ये गिरफ्तारियां किस किस की हुई थी? साध्वी प्राची है ना, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की हुई थी, नारायण गोपाल की हुई थी, श्याम साहू की हुई थी। इन सब लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और एटीएस की चीफ कौन थे उस वक्त? हेमंत करकरे जी। एक को तो भारतीय जनता पार्टी ने बाहर निकाल के जो है सांसद बनाई दिया, क्योंकि पहली बार दुनिया में किसी भी देश में किसी टेररिज्म अक्यूज को सांसद बनाया गया था और वो भी भारतीय जनता पार्टी थी जो टिकट देने वाली थी। ये अलग बात है। आज बहुत जल्दी नहीं आपको लगता कि ये अलग बात है। ये अलग बात है जिस पर हम चर्चा करने बैठे उस पर चर्चा कर लीजिए होने के बाद। और जो है ये बात निकल कर सामने आई है कि गवाह पर दबाव बनाया गया था कि योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाए, आरएसएस के कुछ नेताओं का नाम लिया जाए, हिंदूवादी संगठन के नेताओं का नाम लिया जाए। आप इस पर चर्चा कर लीजिए। इस पर माफी मांगने की बात हो रही है। नहीं, मैं एक चीज मुझे बताइए साहब, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने पकड़ा, कोर्ट के सामने हाजिर हुए, कोर्ट ने सजा दी, इसमें कांग्रेस से जो ये माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं, तो सच्चाई वाली बात ये अब जो जिसको ये अक्यूज बना रहे हैं ना, ये अब जो कांग्रेस का नाम दिया जा रहा है, सब पूरा ब्लेम गेम जो है कांग्रेस पे डालने के लिए, अब उसको भी निकाल के सांसद और विधायक बनाया जाएगा।
क्योंकि कहीं सच्चाई वाली बात यह है कि जितने भी सब चीजें कर रही है, ये कौन कर रही है? आरएसएस कर रही है। आरएसएस वही जिसपे 17 चार्जशीट फाइल हुई थी। और मालगांव ब्लास्ट में ये भी कह सकते हैं आरएसएस वही, देश के आरएसएस वही जिसके नेता को फंसाने की साजिश रची गई, ये भी कह सकते हैं। जो एविडेंसेस वो जुटा पाए थे आरएसएस के खिलाफ में, और यहां तक कि ये तक पता चला था कि आईएसआई से लिंक है और फंडिंग हुई थी आरएसएस को। अशोक पांडे जी, माफी तो नहीं मांगेंगे, इधर उधर की बातें जरूर होंगी। देखिए आपको बता दें कि वही लोग हैं, दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद शब्द देने का काम किया था। हिंदू आतंकवाद शब्द दिग्विजय सिंह ने दिया, फंसाने का खूब प्रयास हुआ। निश्चित तौर पे एक गंभीर मसला है। उस समय ये उभरा था जब जो आतंकियों का इनकाउंटर होता है तो सलमान खुर्शीद बोलते हैं कि सोनिया जी रात भर सोई नहीं, रात भर रोती नहीं। ये वही लोग हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके, जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जो हर घर से भजन निकालते हैं। दिग्विजय सिंह नहीं आदि शब्द हिंदू आतंकवाद का नाम दिया, और सलमान खुर्शीद की पुस्तक ने इस बात को और प्रमाणित किया कि हिंदू आतंकवादी आईएसआईए के सहयोगी हैं। ये निश्चित तौर पे ये लोग हिंदू आतंकवाद शब्द चलाने का प्रयास कर रहे थे। जिस तरह का एक गंभीर मामला है, योगी जी को फंसाने का प्रयास, इंद्रेश जी को फंसाने का प्रयास, प्राची को फंसाने का प्रयास हुआ, उसी का परिणाम हुआ दिग्विजय सिंह को हरा के वो सांसद हो गई। जनता जिसके साथ। ठीक है, एक छोटा सा जवाब सैफ खान साहब, इसके बाद अभिषेक सोम का रुख करेंगे। दिग्विजय सिंह दिग्गी एक छोटा सा जवाब सैफ खान साहब। मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा इनको, मेरे ख्याल से मुझे लगता है इधर-उधर की बात करके ये जो है मेन विषय को छुपाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो मेन विषय तो ये हम लेकर बैठे हैं कि इसमें तो योगी आदित्यनाथ को फंसाने की कोशिश थी, आरएसएस के कुछ नेताओं को फंसाने की कोशिश थी। आकलन जो है 22 जनवरी 2013 को होम सेक्रेटरी आरके सिंह ने भी आकर जो है वो दिया था। क्या दिया था? उसमें भी 10 ऐसे आरएसएस के जो काम करने वाले थे और बम ब्लास्ट में एक्यूज थे, वो आज भी जेल में हैं, जो मस्जिदों में ब्लास्ट कर रहे थे। और साध्वी प्राची की तो बाइक नाम के ऊपर थी। मुझे लगता है कि वो क्यों बोलते हैं, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। ये अलग मैटर है सैफ खान साहब। ब्लास्ट होता है तो इनका अभिषेक सोम जी, समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? मगर क्या है, भारतीय जनता पार्टी ताजमहल में सरकार थी, होटल में बम बाहर से सपोर्ट समाजवादी पार्टी का भी था उस दौरान। राम गोपाल वर्मा को लेके इनका मुकेश शर्मा, कमल चौहान, अभिषेक सोम जी जो है नाम ले लेके बताऊंगा, वो इस वक्त जेल में हैं और सजा अभिषेक सोम जी भुगत रहे हैं बम ब्लास्ट की। उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना है। जैसे साथी का और विलासराव देशमुख राम गोपाल वर्मा को लेके बम विस्फोट कांड पर फिल्म बनाने लगे। के अंदर इनका गृह मंत्री पाटिल, अरे साहब सुनने की भी क्षमता रखें, बोले चले जा रहे हैं। अशोक पांडे जी जरा शांत रहिए। आपको सब जानते हैं, गीतकार हैं। अरे हमें चाहिए, आप सुनने की भी क्षमता रखें ना साहब। की इनकी तैयारी है, इसको भी विधायक और समाजवादी पार्टी की तरफ से जितने टेररिज्म के लोग हैं इन्वॉल्व, जब बम विस्फोट होगा फिल्म बनाइए। लगता है कि 5 टेररिज्म ये जो नाम आ रहे हैं जो है कि अगर चले जाइए विलासराव देशमुख फिल्म बनाने लगे जाकर ताजमहल होटल। कार्यकर्ताओं को या योगी जी जो है जबरन बनाया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो हम फिर इन्वेस्टिगेशन सुन लीजिए। अभिषेक सोम बोल रहे हैं, सुन लीजिए। जांच होनी चाहिए कि अगर वो दोषी नहीं है तो वो बरी हो जाएंगे, अगर वो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं? बात खत्म। अभिषेक सोम जी किसकी बात कर रहे हैं? कट्टर हिंदुत्ववाद की, तो भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी ये दोनों ही इस तरह की है। यहाँ ओवैसी और बीजेपी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है जिस तरीके से गवाह का खुलासा हुआ है, गवाह का बयान आया है मालेगांव मामले को लेकर, उसमें दबाव था कि योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाए, आरएसएस के कुछ नेताओं का नाम लिया जाए, हिंदूवादी नेताओं का नाम लिया जाए, ताकि उन्हें भी फंसाया जाए। 2008 मालेगांव धमाका, आप सोचिए, क्या आप लोग को पता था या कांग्रेस को पता था कि 2017 में मुख्यमंत्री बनेंगे वो? देखिए
देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है उनके कार्यकर्ताओं को जबरन फंसाया जा रहा है या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जबरन इसमें दोषी बनाया गया था, तो इसकी न्यायिक जांच करा ली जाए। सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच कमेटी गठित कर इसकी न्यायिक जांच हो जाएगी। जो दोषी है उन पे कार्रवाई होगी और जो निर्दोष है वो बरी हो जाएंगे। इसमें और क्या कर सकते हैं? ये बेवजह 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पोलराइजेशन करने का एक क्यों उस वक्त एक एजेंडा बनाया है। आतंकवाद का नाम नहीं लिया गया, उस वक्त तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की गई। कहां महाराष्ट्र, कहां अभिषेक सोमजी, उस वक्त तुष्टिकरण की राजनीति नहीं हुई, हिंदू आतंकवाद शब्द नहीं गढ़े गए। राजनीति है इनकी, ये कूटनीति है और मुझे लगता है इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है। लखेड़ा सर, आपका विश्लेषण क्या कहता है? नेता भी तो कहते हैं। आप ये बताइए, डासना मंदिर के जो महंत हैं नरसिंहानंद सरस्वती महाराज, वो किस आतंकवादी? आप ये बताइए, वो कहते हैं बच्चों को कहते हैं हथियार रखिए, बच्चों को कहते हैं कि हम जब शांत हो जाइए अभिषेक सोमजी, करा देंगे, आप उन पे कार्रवाई करिए, उनको जेल में डाल दीजिए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आज ये इस मामले में 12 साल पूरे हुए हैं। 12 साल से केस चल रहा है मालेगांव ब्लास्ट वाला, और जिस तरह की स्थितियों में मालेगांव ब्लास्ट हुआ उस समय वहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार के टाइम पर ही सारे मुकदमे, गवाहियां, पूरी प्रक्रिया उसी क्रम के उसी दौरान हुई। और ये पहले गवाह नहीं है जिन्होंने जो मुकरे हैं अपनी गवाही से, ये 15वें नंबर है इनका। 15 गवाह इनको मिलाकर के 15 गवाह अपनी जो गवाह, जो विटनेस उन्होंने ATS कोर्ट के सामने दी थी, उस गवाही से ये 15वें गवाह हैं जो मुकरे हैं। और उन्होंने इससे पहले भी और भी गवाह थे जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और योगी आदित्यनाथ को और बाकी कर्नल पुरोहित और बाकी लोगों को, एक्यूज को कहा था कि वो दोषी नहीं है। तो पहली बार नहीं हो रहा है ये कि उनको निर्दोष है योगी जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये पहले भी बाकी जो एक्यूज, सवाल ये है कि दबाव डाला गया था गवाह पर कि आप नाम लीजिए, उन्होंने भी ये चीज बोली है। दूसरा बात, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आज की तारीख में सवाल ये कि अगर गवाह मुकर रहे हैं तो सवाल ये है कि क्या इसके पीछे सच्चाई क्या है। इस सच्चाई जानने के लिए उस व्यक्ति को जो मुकर गया है उसकी बातों पर तो नहीं भरोसा किया जा सकता। उस समय की जो होना क्या चाहिए कि जो पूरे मामले की, गवाहों के मुकरने की पूरी प्रक्रिया की कोई तटस्थ जांच हो कि क्या ये जो गवाह मुकर रहे हैं ये किसी प्रभाव में मुकर रहे हैं या ये गवाह क्या ढंग से। उमाकांत सर, एक सवाल आपसे है, ये गवाह क्या आप मुकर रहे हैं? तो अगर इन्होंने गवाहियां कई बार हुई होगी, गवाहियां दी तो अब क्यों मुकरे हैं? तो इन सारी चीजों की मुझे लग रहा है कि इसको ये राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए, चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए इसको इसमें ये है कि सच्चाई समाज और देश के सामने आना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां, जो ATS है, उनकी प्रतिष्ठा का, उनके साख का सवाल भी इस पर टिका हुआ है। 1947 के बाद तो कभी हिंदू आतंकवाद का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के बाद हिंदू आतंकवाद का नाम लिया जाने लगा। भी आतंकवाद हो, चाहे वो हिंदू आतंकवाद हो, चाहे मुस्लिम कोई भी आतंकवाद हो, किसी धर्म, कभी मुस्लिम आतंकवाद तो कहा नहीं गया, केवल आतंकवाद कहा गया, लेकिन शब्द तो गढ़े गए हिंदू आतंकवाद। जी सैफ खान साहब, वो गलत है। मैं इस तरह की बातों को, हिंदू आतंकवाद दिग्विजय सिंह सैफ खान साहब, आतंकवाद होता है। मैं सबसे पहले ये हिंदू आतंकवाद और ये सब जो ये छुपने की कोशिश है ना धर्म के चश्मे के पीछे, ये इधर साइड में बीजेपी ने तो कहा नहीं था, ये एक सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुई थी। आपके बड़े नेता ने कहा था ये लोग मरे, और इसलिए कहा था क्योंकि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर सके। हिंदू आतंकवाद शब्द दिग्विजय सिंह की देन है। सवाल ये हो रहा है, एक सीरीज ऑफ दिग्विजय सिंह की देन है। हिंदू आतंकवाद शब्द गणना कांग्रेस की देन है। मैं जो है ये हिंदू आतंकवाद लेके आऊंगा को मोहर जो लगाना ब्लास्ट हुए थे, सलमान खुर्शीद की किताब की देन है। सलमान खुर्शीद की किताब पढ़ लीजिए, मानसिकता और कांग्रेस की समझ में आ जाएगी। उनका नाम था हेमंत करकरे जी, जो जिसने साध्वी पराग इसको, आपके जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उसको जेल भेजा था, है ना। वो भी इसलिए क्योंकि बाइक जिसपे ब्लास्ट हुआ कैसे ये कह सकते हैं कि दबाव में गवाह नहीं रहे होंगे? तो ये बातें निकल कर सामने आ रही है सैफ खान साहब, किसी पार्टी ने नहीं, सच्चाई वाली बात है। दबाव अब बहुत जल्दी, इतने साल बाद जो है इनको ये याद आया कि जो है अब मुझे ये सच्चाई बोलनी चाहिए।
आपको लगता है या ये है सच्चाई? अब ये वक्त आ गया है भारतीय जनता पार्टी का एक और टेररिस्ट को बाहर निकाल के, यानी कि कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी बनाने का। साहब, जैसे भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी माफी कर नहीं रही है। मांगेगी। मैं आपको बता रहा हूं, भारत की जनता से कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी। जो एटीएस चीफ थे उनको एविडेंस कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी। आरएसएस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चलिए, आप खिलाफ। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। तो मालेगांव मामले को लेकर जिस तरीके से ये बात अब निकलकर सामने आई, गवाही देने वाले ने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के कुछ नेता, दूसरे हिंदूवादी नेताओं का नाम लेने का उन पर दबाव था। ये बात अब निकलकर सामने आ रही है। हालांकि 2022 का चुनाव है और ये जोर शोर से मुद्दा उठेगा और बीजेपी समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर रहेगी। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।